जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना हर एक माता बहन को बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि कुछ माता बहन ऐसी होती है जो व्रत रख लेते हैं, पर उनका व्रत की कुछ चीज ऐसी होती है जो भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। क्योंकि अगर आप इन चीजों का सेवन कर लेते हैं तो आपको कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती। आप जिस भी देवता या कोई भी पूजा अनुष्ठान करते हैं उसमें आपको यह विशेष रूप से अवश्य याद रखना चाहिए कि आप किन चीजों का सेवन कर रहे हैं। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। माताएं एवं बहनों, अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर ही कर दें और हर एक भारतीय नागरिक को इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिख दे। जो ऐसा करेगा उसके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाएगा। माता बहनों, आज की वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको जन्माष्टमी के दिन कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए और कौन सी चीजों का सेवन आपको भूल करके भी नहीं करना चाहिए। माताएं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि जन्माष्टमी के व्रत में ऐसा होना चाहिए। आहार जन्माष्टमी के व्रत को व्रत राज कहा जाता है और इस व्रत में खानपान के कुछ विशेष नियम होते हैं जिसका पालन हर व्रत के लिए करना अनिवार्य होता है। जन्माष्टमी का व्रत कुछ लोग बिना जल के यानी निर्जला रखते हैं, तो कुछ लोग दिन भर उपवास रखकर शाम के वक्त फलाहार कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 2 बार फलाहार करके भी जन्माष्टमी का व्रत कर लेते हैं। जन्माष्टमी के दिन हर घर में बहुत काम होता है। कान्हा जी का भोग लगाने के लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। लोग अपना घर सजाते हैं, तो ऐसे में व्रत करने पर आपका शरीर कमजोर पड़ सकता है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं व्रत के खान पान को लेकर ऐसी चीजें जो आपको ऊर्जा देंगी और आपका व्रत भी पूर्ण माना जाएगा। इसके लिए आपको कुछ ऐसा आहार लेना चाहिए कि जो अल्प भी हो और ऊर्जा से भरपूर हो। इसके लिए व्रत शुरू करने से पहले आपको 1 मुट्ठी बादाम या फिर अखरोट खा लेना चाहिए। इससे आपको जरूरत भर की एनर्जी भी मिलेगी और आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर नहीं पड़ेगा। माताएं बहनों, आप सभी को यह बताने से पहले कि जन्माष्टमी के दिन आपको किन चीजों का सेवन करना है और किन चीजों का आपको सेवन नहीं करना है, उससे पहले आपको यह जानना बेहद की जरूरी और खास है कि इस वर्ष में जन्माष्टमी का पर्व कितनी तारीख को मनाया जाएगा। चलिए पहले यह जान लेते हैं कि कितनी तारीख को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। उसके बाद हम जानेंगे जन्माष्टमी के दिन आप भूलकर भी कुछ ऐसी चीज हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपके घर पाप लग सकता है, आपका जीवन कष्टकारी हो सकता है। इसलिए माताएं एवं बहनों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की डेट को लेकर ना हो कंफ्यूजन, सही डेट और शुभ मुहूर्त। वर्ष 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की डेट को लेकर लोग अधिक कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी 15 अगस्त की बता रहे हैं, वहीं कुछ जानकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त जन्माष्टमी डेट को मनाने की बात कह रहे हैं। आइए इस लेख में हम आपको हिंदू पंचांग के अनुसार बताएंगे कि जन्माष्टमी किस तारीख को मनाई जाएगी। 2025 प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है और व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद माह के अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। चलिए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में। कब है श्री कृष्ण जन्माष्टमी? जन्माष्टमी 2025 शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को रात 11:49 पर होगी। वहीं इसका समापन 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार को रात 9:34 पर होगा। ऐसे में जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाई जाएगी। जन्माष्टमी पूजा विधि, चलिए यह भी जान लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब मंदिर की सफाई कर चौकी पर भगवान कृष्ण की मूर्ति विराजमान करें। विधिपूर्वक गंगा जल, पंचामृत समेत आदि चीजों से अभिषेक करें। गोपी चंदन का तिलक लगाएं।
कान्हा का श्रृंगार करें और फूल माला अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और मंत्रों का जप करें। प्रभु को माखन, मिश्री और फल आदि चीजों का भोग लगाएं। अंत में जीवन में सुख शांति की कामना करें और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाएं? आइए जानते हैं व्रत के कुछ स्पेशल व्यंजन जो स्वादिष्ट होने के साथ ही आपको पोषक तत्व भी प्रदान करेंगे। इसलिए आप जन्माष्टमी के दिन इन चीजों का सेवन जरूर ही करें, आपको लाभ ही लाभ होगा। और इसके बाद हम बताएंगे कि आपको वह कौन सी चीज है जो आपको जन्माष्टमी के दिन नहीं खानी है, नहीं तो आपसे कान्हा क्रोधित हो सकते हैं, घोर पाप लग सकता है। इसलिए माताएं बहनों, आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दें, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा ही बनी रहे। चलिए जान लेते हैं। कुत्तू की खिचड़ी यह एक प्रकार का अनाज है जिसके दाने हल्के भूरे रंग के हरे रंग के होते हैं। कुत्तू की खिचड़ी पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी है। इसे आलू और अन्य मसालों के साथ बनाया जाता है। आप इसे उपवास के दिनों में बनाकर खा सकते हैं। कुत्तू की रोटी या कुत्तू की पूरी भी बनाई जा सकती है। मखाने, आप मखाने की खीर बनाकर खा सकते हैं। यह भी व्रत में खाने के लिए उत्तम होती है। मखाने में लो कैल्शियम और फास्फोरस उच्च मात्रा में होते हैं, जिससे आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और इससे आपका पेट भी भरा रहता है। यह खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। इसमें चीनी की मात्रा आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। फलों का सेवन करना पूरे वर्ष लाभदायक होता है। फलों से आपको जरूरी ऊर्जा मिलती है। व्रत में फल खाए जा सकते हैं। आप चाहे तो अपने पसंद के फ्रूट से फ्रूट चाट भी बनाकर खा सकते हैं। फलों में आप अंगूर, सेब, जामुन, अनार फल खाएं या आपके पसंद के फल का चुनाव कर सकते हैं। साबूदाना उपवास के दौरान एक पसंदीदा व्रत का खाना है जिसे व्रत में अधिकतर लोगों द्वारा खाया जाता है। इसमें कार्ब्स या स्टार्च भरपूर होता है जो हमें ऊर्जा से भरने में मदद करता है। आप साबूदाना की खीर, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना के पापड़ और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। दूध का भी व्रत में सेवन कर सकते हैं और इसे कई रूपों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। मिल्क शेक बनाकर पी सकते हैं। यह टेस्टी भी होते हैं और आपको हाइड्रेटेड भी कर देते हैं। केले, स्ट्रॉबेरी, खरबूजे जैसे फलों से बने मिल्क शेक आजमा सकते हैं। दही का प्रयोग करके फ्रूट्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। इसमें सेब और अंगूर काट कर मिलाएं और इसका लुत्फ उठाएं। इसमें एक चम्मच शहद डालें, यह इसके स्वाद को दोगुना कर देगा। सिंघाड़े के आटे का समोसा चाय के साथ इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। इसे उपवास सामग्री जैसे सिंघाड़े के आटे, सेंधा, नमक और मसाले से बना सकते हैं। धनिये की चटनी के साथ इसे खाने का मजा लें। सूखे मेवे, आप सूखे मेवों को भी अपने व्रत के खाने में शामिल कर सकते हैं, जैसे किशमिश, खजूर, अखरोट, बादाम सभी अच्छे विकल्प हैं। इन्हें ज्यादा मात्रा में ना खाएं। आलू, व्रत में आलू एक बेहतरीन आहार है क्योंकि इसे कई तरह से पकाया जा सकता है, जैसे आलू खड़ी, आलू की सब्जी, खट्टे मीठे आलू, मूंगफली के दाने। यह उपवास करने वालों के लिए एकदम सही है। नारियल का आटा, नारियल और नारियल का दूध आपके उपवास की अच्छी सामग्री हो सकती है। नारियल का उपयोग विभिन्न व्यंजन, मिठाइयां बनाने में किया जा सकता है। नारियल के आटे से पैनकेक बना सकते हैं। नारियल के दूध की खीर बना सकते हैं। केला, अखरोट, लस्सी यह बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक पेय है जो आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखेगी। केला, दही, अखरोट और शहद या चीनी से इसे बना सकते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए? अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपको घोर पाप लग सकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्राचीन जानकारी। चैनल का निवेदन है कि आप इन चीजों को भूल कर भी ना खाएं। यह आपके लिए लाभदायक तो नहीं होगा, पर इससे आपको घोर पाप लग सकता है। गाना आपसे नाराज हो सकते हैं। आपके जीवन में संकट, परेशानी और दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए आप इन चीजों का सेवन कभी ना करें। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह चीजें जिन सभी का आपको जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करना है। अनाज और गेहूं। अनाज और गेहूं व्रत में नहीं खाने चाहिए। अनाज और गेहूं शरीर को ताकत देते हैं, लेकिन व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। मांस और मछली। मांस और मछली व्रत में नहीं खानी चाहिए। मांस और मछली तामसिक भोजन है और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है।
प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन व्रत में नहीं खाने चाहिए। प्याज और लहसुन तामसिक भोजन है और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। तामसिक भोजन व्रत में नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देता है और व्रत में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन में प्याज, लहसुन, मांस, मछली आदि शामिल है। नमक और मसाले व्रत में नहीं खाने चाहिए। नमक और मसाले शरीर को ताकत देते हैं, लेकिन व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। चावल और दाल व्रत में नहीं खानी चाहिए। चावल और दाल शरीर को ताकत देते हैं, लेकिन व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। शराब और धूम्रपान व्रत में नहीं करना चाहिए। शराब और धूम्रपान शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देते हैं और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। मिठाई और चॉकलेट। मिठाई और चॉकलेट व्रत में नहीं खानी चाहिए। मिठाई और चॉकलेट शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देते हैं और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड व्रत में नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देते हैं और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। अधिक तेल और मसाले वाला भोजन। अधिक तेल और मसाले वाला भोजन व्रत में नहीं खाना चाहिए। अधिक तेल और मसाले वाला भोजन शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देता है और व्रत में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी जन्माष्टमी के दिन नहीं करनी है। नहीं तो माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु आपसे क्रोधित हो जाते हैं। हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, बल्कि फ्री माध्यम से आप सभी को यह जानकारी बता रहे हैं। इसलिए आपका इतना थोड़ा सा कर्तव्य तो बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर दें। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी जन्माष्टमी के दिन नहीं करनी है। नहीं तो माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु आपसे क्रोधित हो जाते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर गलतियों से बचना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को सही तरीके से स्थापित करना चाहिए। गलत तरीके से स्थापित करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध वस्त्र पहनना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अशुद्ध वस्त्र पहनने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना स्नान किए बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना स्नान किए नहीं बैठना चाहिए। बिना स्नान किए बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय मोबाइल फोन का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। मोबाइल फोन का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय गलत मंत्रों का जाप करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय गलत मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। गलत मंत्रों का जाप करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध भोजन करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। अशुद्ध भोजन करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय देरी करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय देरी नहीं करना चाहिए। देरी करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय लापरवाही करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय लापरवाही नहीं करना चाहिए। लापरवाही करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को छूना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को छूने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। अशुद्ध हाथों से मूर्ति को छूने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना भक्ति के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना भक्ति के नहीं बैठना चाहिए। बिना भक्ति के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय गलत दिशा में बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय गलत दिशा में नहीं बैठना चाहिए। गलत दिशा में बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से सजाना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से सजाने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना ध्यान के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना ध्यान के नहीं बैठना चाहिए। बिना ध्यान के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं।
श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्थानांतरित करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्थानांतरित करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध जल का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध जल का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना पवित्रता के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना पवित्रता के नहीं बैठना चाहिए। बिना पवित्रता के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से प्रकाशित करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध फूलों का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना श्रद्धा के नहीं बैठना चाहिए। बिना श्रद्धा के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध भाव से नहीं बैठना चाहिए। अशुद्ध भाव से बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। अगर आपको जीवन में धन प्रताप की इच्छा है, आपकी मनोकामना है जो धन की है, यानी कि आपको धन चाहिए, आपके जीवन में धन की बहुत कमी रहती है, तो आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए। माना जाता है जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन उपायों को करता है उसके जीवन में फिर कभी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव होता है और इसी टाइम कुछ ऐसी उपाय किए जाते हैं जो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं। इसलिए हर एक माता बहन को इन उपायों को जरूर करना। ये उपाय बहुत ही जल्दी हमें लाभ प्रदान करते हैं। इसलिए माताएं बहनें, आप इस वीडियो को पूरा ही देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिख दें। चलिए जान लेते हैं वह कौन से हैं उपाय जो आपको बहुत जल्दी लाभ प्राप्त करवा सकते हैं। जन्माष्टमी पर करें इन मंत्रों का जाप। भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी समस्त गरीबी दूर हो जाएगी। आप धनवान हो जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे। आपके घर में राधा रानी की कृपा बरसेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। दोस्तों, श्री कृष्ण मंत्र क्लीम कृष्णाय नमः भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर इस मंत्र का जाप करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने से भगवान कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं। वह भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। कम से कम इसका जाप 21 बार अवश्य करें या 108 बार भी आप कर सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर जो स्त्री भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाती है उसे अनंत काल तक बांझपन का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान लड्डू गोपाल की कृपा से ऐसी स्त्री को सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर मोर पंख अवश्य लाएं और मंदिर में स्थापित करें। भगवान कृष्ण की बंसी जन्माष्टमी पर अवश्य लेकर आए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भगवान लड्डू गोपाल के खिलौने आदि जरूर लेकर आना। इसे लाना मत भूलना। और जन्माष्टमी पर कौड़ियां आप ला सकते हैं। भगवान कृष्ण की स्थापना कर सकते हैं। इस दिन गलती से भी किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पर भगवान कृष्ण को उपहार में कभी मत देना। इससे घर की लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। जन्माष्टमी पर सोने, चांदी, तांबा, पीतल की खरीदारी कर सकते हैं। शुभ माना जाता है जन्माष्टमी पर पालना अवश्य लेकर आना। इसमें लड्डू गोपाल जी झूला झूलेंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी पर तुलसी माता के सामने भगवान कृष्ण के 4 नाम जैसे गोपाला, गोविंदा, देवकी नंदन और दामोदर पुकारे और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। माता तुलसी आपके घर को धन धान्य से भर देंगी। जन्माष्टमी के दिन भोग में मक्खन के साथ तुलसी दल जरूर डालें और वह भगवान कृष्ण को अर्पित करें। दोस्तों, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर करें नमक का विशेष उपाय। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं। नमक का यह उपाय करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी। संतान प्राप्त हेतु व्यापार चलाने के लिए भी यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, हम भी नमक का यह उपाय जरूर करते हैं। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। आइए जानते हैं नमक का विशेष उपाय। दोस्तों, उपाय है एक नमक का पैकेट, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 100 ग्राम उड़द की दाल, 250 ग्राम आटा और 11 रुपए की दक्षिणा
तथा एक पानी की बोतल और 5 रुपए के काले तिल। बस इतनी सी सामग्री एक थैली में एकत्रित कर लें। दोस्तों, उसके बाद किसी भी गरीब बुजुर्ग या गरीब महिला को चुपके से दान दे दें और पीछे मुड़कर ना देखें। घर को वापस चले आए। दोस्तों, आप यकीन मानो, गुरु परंपरा से प्राप्त यह महा उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। दिन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। दोस्तों, ये उपाय हम भी जरूर करते हैं। महापुस्तक और शास्त्रों में लिखाए महा उपाय आज हम आपको बता रहे हैं। यह उपाय जन्माष्टमी के दिन जरूर करें। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों, यह उपाय मैं हर जन्माष्टमी के दिन जरूर करता हूं। आप भी यह मौका हाथों से मत जाने देना। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, राधे धे जय श्री कृष्णा।